नमस्कार मेरे साथियों, आप सभी का फिजिकल एजुकेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि बहुत बेहतरीन होने वाला है। और ये जो क्वेश्चन हैं आपके लिए हर एक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और प्रश्न से ही आपको एक क्वेश्चन जो सीरीज ट्रैक एंड फील्ड की लाया था, और आज आपके लिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी से क्वेश्चन है। इसके हर एक एक आपसे यूनिट से क्वेश्चन सीरीज रहेगी, और डे बाय डे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में बढ़ता जाऊंगा। तो यूपी में आगाज़ भी होने वाला है। स्टेट का भी देखिए नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं। जिसको हरियाणा में टीचर बनना है, टीजीटी पीजीटी, वो दोनों ही फॉर्म फिल कर सकता है। पीजीटी के लिए एमपीएड चाहिए, टीजीटी के लिए आपको बीपीएड कंपलसरी। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इंसुलिन का। इंसुलिन इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय, यानी इंसुलिन स्रावित होता है, कहाँ से निकलता है? लीवर से, पिट्यूटरी से, पेनक्रियास से, या थायराइड से। देखिए, जब क्वेश्चन को हमें पहचानना हो या उसके आंसर को हमें देखना हो तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले देखिए, लीवर सीक्रेट नहीं करेगा, पिट्यूटरी हमारी मास्टर ग्लैंड है, थायराइड से थायरॉक्सिन निकलता है। चलिए ऐसे इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बच्चा क्या आपके पास? पेनक्रियास, आग्नेयाशय, पेनक्रियास, आग्नेयाशय। अच्छा, चलिए इससे ये हमारा क्या है? पेनक्रियाज है, जो कि आपका ग्लूकोज को सीक्रेट करता है। इस तरह का इसका संरचना होती है। ये देखिए, हेड, टेल, है ना, बॉडी, ये इसके पार्ट होते हैं, है ना, ये इसके पार्ट होते हैं, याद रखिएगा। नेक जॉइंट, सेकंड क्वेश्चन है, नेक जॉइंट इज एग्जाम्पल ऑफ। आपका जो गर्दन का जॉइंट है, ग्रीवा का, गर्दन जॉइंट बोल दो, ग्रीवा का जो उदाहरण है वो किसका है? हिंज जॉइंट का है, ग्लाइडिंग जॉइंट का है, या पिवट जॉइंट का है, या वॉल इन सॉकेट जॉइंट का। तो ये जो जॉइंट है आपको ये देखना है। देखिए ये आपका क्या है? ये आपकी नेक है ना, ये आप हैं। अब इसने कहा है कि ये जो जॉइंट है वो कहाँ पर है? ये जो हमारे गर्दन का जॉइंट है, आपने देखा होगा एटलस, एटलांटो जॉइंट कहा भी जाता है इसको, एक्सिस पर होता है, पहले एक्सिस पर, है ना। तो वही उसने पूछा, और ये टीजीटी में भी क्वेश्चन आ चुका है। ये आपकी पोजीशन होती है फर्स्ट C1। एटलस एटलांटो जॉइंट भी कहते हैं, हिंज सॉरी पिवट जॉइंट भी कहते हैं, हमारी गर्दन में होता है ये। ठीक, ये देखिए। तो आंसर सी इज द राइट, है ना। ऐसे इसको ग्लाइडिंग जॉइंट ग्लाइड होते हैं, हिंज जॉइंट आपके एल्बो हो गया, है ना, बॉल इन सॉकेट शोल्डर हो गए, और आपके ये जो हिप है वहां पर हो गया। हिंज जॉइंट आपके एल्बो और नी में दो जगह हो गए, है ना। तो ऐसे इनको आप याद कर सकते हैं, ये तरीके हैं समझाने के। तो ये जो है देखिए, दीपावली महापैक धमाका चल रहा है। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं सीरीज में, KBS, NBS, EMRS, EGC नेट का, वो तो नेक्स्ट मंथ ही है। आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी TGT चल रहा है, BPSC के लिए, STET के लिए आप टेस्ट सीरीज भी हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे बैच हैं, और इन सभी पर आपको जो है, इन सभी पर आपको 1 ईयर वैलिडिटी है, याद रखिए 1 ईयर की वैलिडिटी है, और 50% का डिस्काउंट है। PDF, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, सब कुछ आपको मिलेगी। ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेंगी, याद रखिएगा ना। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर। ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर के मुख्य उत्सर्जक अंग कौन से हैं? लंग्स, स्किन, या टू किडनी, नन ऑफ दीज। तो भाई जो है उत्सर्जी अंग की बात होती है तो किडनी हमारे, यानी बॉडी के जो चीजें बाहर फेंकी जाती हैं, जो चीजें बाहर फेंकी जाती हैं, फिल्टर किया, ब्लड के साथ सब कुछ आता है, उसने फिल्टर किया,
फिल्टर होने के बाद जो है यूरिन के थ्रू जो है बॉडी से चीज़ें बाहर निकाल दिया। एन इंडिविजुअल नर्व फाइबर प्लस ऑल द मसल फाइबर इज इनरवेटेड इज कॉल्ड। एक व्यक्तिगत तंत्रिका तंतु और सभी मांसपेशी तंतु यदि तंत्रिका तंतु से जुड़ते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। सिनेप्टिक ट्रांसमिशन देखा, रिलीज हुआ, उसने दिया। ट्रांसमिशन मतलब भेजना। मोटर एंड प्लेट, कैल्शियम रिलीज। मोटर यूनिट या रेसिप्रोकल इनर्वेशन, ये आपको बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 4। तो मोटर यूनिट होती है जहां पर सब कुछ मिलते हैं। मोटर यूनिट, मोटर यूनिट याद रखिए। ऑल, जहां पर ये शब्द आ जाए प्रश्न को पहचान लीजिए, ऑल। ठीक, चलिए नेक्स्ट है ह्यूमन किडनी आर सिचुएटेड एट। हमारी जो किडनी है वो कहाँ स्थित होती हैं? 12 थर्ड लुम्बर सेगमेंट या 8 थोरेसिक सेकेंड लुम्बर सेगमेंट या 10th थोरेसिक थर्ड लुम्बर सेगमेंट, नन ऑफ दीज। आपको बताना है कि गुर्दे हमारे जो है, गुर्दे किडनी वो कहाँ स्थित होते हैं। जैसे किडनी स्टोन हो जाए, वाले बैक में पेन हो रहा है, स्टोन हो जाता है ना, तो सबसे ज़्यादा बैक में पेन होता है और साइड में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो भाई मेरे ये कहाँ स्थित होती है आपके? ये है आपकी किडनी। ये क्या है? आपकी किडनी है। ठीक, और इसकी जो सिचुएशन है वो आपकी कहाँ पर है? 12th एंड थर्ड रिब्स है ना, थोरेसिक, सॉरी 12 थोरेसिक T12, और ये यहाँ तक इसकी लुम्बर तक ये रीजन पर आती है। तो यानी कहाँ पर हुआ ये? आपका 12th एंड थर्ड लुम्बर सेगमेंट में होती है। ए इज द राइट आंसर, 5th का ए। चलो ऐसे आप पहचान। अब बात हम कर रहे हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब पैरा कॉन्वोल्यूटर इज हाउ मच लॉन्ग, यानी समीपस्थ कुंडलित इस तरह का बना होता है और इस तरह से जाता है, फिर ये यहाँ पर ग्लूमर्स होते हैं। ठीक है, इसको पूछा है इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 20 mm लॉन्ग या 35 mm लॉन्ग या 14 mm लॉन्ग, नन ऑफ। बताइए। तो ये जो देखिए, ये जो ग्लूमरर से मिला है जाके, जिसको हम बोमन भी कहते हैं, ये जो है यहाँ से इसने पूछा है वो कितनी इसकी होती है लंबाई। तो ये जो है आपका क्या है? यही मैं तो बता रहा था ना आपको, ये आपका क्या है, और ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, इससे यहाँ तक इसको प्रॉक्सिमल कॉम्युलेटेड ट्यूब बोलते हैं। याद रखिएगा, प्रॉक्सिमल कॉम्युलेटिव ट्यूब बोलते हैं, है ना। और ये जो है इसकी होती है 14 mm। कितनी होती है? 14 mm होती है, 14 mm होती। तो ये क्लियर रहा। ये फिगर से देख लीजिए, आप अच्छे से समझ लीजिए, है ना। ये फिगर से इसको हम बोमन कैप्सूल कहते हैं, बोमन कैप्सूल कहते हैं इसको, याद रखिएगा, है ना। हाँ, और ये होती है आपकी हेनेने लूप, जिसकी शेप कैसा है? यू के जैसा है, हेनेले लूप। इन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए नाम इनके ऊपर रखा गया था। द शेप ऑफ हेनेले लूप्स, वही आ गया पास, है ना। हेनेले लूप का आकार कैसा होता है? तो अभी मैंने बताया था यू से। सभी ऑर्गन का शेप और साइज भी याद रखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, है ना। ये देखिए मैंने बताया था आपको, है ना, हेनले लूप, ये देखिए यू के जैसा है, यू, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के जैसा है। नेक्स्ट है हाउ मच वॉल्यूम इज फिल्टर इन 24 आवर्स ग्लूमरर, है ना। ग्लूमरर द्वारा छन्नी होती है, जैसे आप घर में चाय वगैरह या कॉफ़ी बनाते हैं या मान लीजिए कुछ भी बनाते हैं, उसको छानते हैं, जैसे आटे को छन्नी से छाना जाता है, तो जो है चाय की पत्ती ऊपर रह जाती है, आटे में जो कुछ भी मान ली होगा, जैसे मान लीजिए भूसी वगैरह होती है, वो ऊपर रह जाती है और आटा आटा नीचे आ जाता है, याद रखिएगा, है ना।
ऐसे ही इसका काम होता है छानने का काम, क्योंकि ब्लड से हर चीज़ आती है, उसको छाना और बाकी का जो न्यूट्रिशन हुआ वो बॉडी को दे दिया और बाकी चीज़ें बोले जाओ बाहर, आपका कोई काम नहीं है। तो अप्रॉक्सीमेटली 180 लीटर, मान लीजिए 200 यानी 180 लीटर तक ये सफाई मतलब फिल्टर करते हैं। ये देखिए, ये इनका ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन है। मैंने क्या बोला था, ये जो छन्नी के जैसा है ना, जिसको हम बॉमन कैप्सूल कहते हैं, जिसमें कि आपके वाटर हो गया, सॉल्यूट हो गए, जैसे आपका सोडियम हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें आपके इसमें आती हैं। याद रखिएगा, आरबीसी सेल भी होते हैं और प्लाज्मा प्रोटीन भी होता है, इसमें सब कुछ होता है ना। यहीं छन्नी से छान लिया जाता है, इसी को हम ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं, है ना। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अब ये जो आपकी रेडिएट जो कि आर्टरी है, यहाँ से ब्लड आया और यहाँ से ये सारी चीज़ें छनी बोमन कैप्सूल में, और छनने के बाद जो है वो अलग अलग ट्यूब के द्वारा दे दिया जाता है फिल्टर होने के बाद। क्लियर? तो इसको अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। चलिए, पिट्यूटरी ग्लैंड कलर इज, पिट्यूटरी ग्रंथि का रंग कैसा होता है? रेडिश ग्रे, व्हाइट ग्रे, या लाइट ब्राउन, या ब्लू, या नन ऑफ दीज, सफेद, भूरा, हल्का भूरा, कैसा होता है? तो भैया आप देखेंगे व्हाइट ग्रे लाइट ब्राउन कलर की आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है और पी के जैसी होती है, मटर के दाने के बराबर होती है, याद रखिए। चलो नेक्स्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड। ये इस तरह का क्वेश्चन टीजीटी के 2021 में आ चुका है मेरे भाइयों। स्केलेटल मसल से भी आ गया है, एक फ्यूजिफॉर्म पूछा था कि फ्यूजिफॉर्म मसल स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल है, या कार्डिक मसल है, या ऑल ऑफ दीज है। तो फ्यूजिफॉर्म मसल आपकी क्या है? स्केलेटल मसल है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था और यहाँ पर ऑप्शन बदल दिया था, क्या? क्रेनियल बोन दे दिया था, है ना। तो आपका क्या है? मस्तिष्क, बेस ऑफ मस्तिष्क, क्रेनियल बोन, है ना। अगर आप यहाँ पर क्रेनियल बोन दिया हो तो आप क्रेनियल बोन लगाएंगे आंसर। क्लियर? देखिए ये आपकी क्या है, ये आपकी सिचुएटेड है, याद रखिएगा, पिट्यूटरी, है ना। चलिए, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल इज सिचुएटेड। ग्लूटियस मैक्सिमस मसल कहाँ स्थित होती है? तो थाई, आर्म्स, लोअर लेग, या हिप। तो कहाँ पर ये स्थित होती है, ये आपको बताना है। बताइए। तो ये आपके हिप में स्थित होती है। नितंब, कूल्हा भी बोल देते हैं, कहीं पर आपको नितंब भी मिलेगा, नितंब भी लिखा मिलेगा, है ना, याद रखिए। ये देखिए आप, ये क्या है? ग्लूटियस मैक्सिमस, ये देखिए, याद रखिएगा ना, ये आपकी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। इन ह्यूमन बॉडी एड्रिनल ग्लैंड आर, मानव शरीर में अधिवक्र एड्रिनल ग्लैंड का पूछा इन्होंने। 3 इन नंबर, 4 इन नंबर, या 2 इन नंबर, एंड नन ऑफ दी, संख्या में कितनी चाहिए? चलिए बहुत बढ़िया। तो भैया संख्या में ये 2 होती, एड्रिनल के साथ। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन सीक्रेटेड बाय, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से, या पैराथायराइड ग्लैंड से। एंटी ड्यूरेटिक, एंटी का मतलब, ड्यूरेटिक का क्या मतलब होता है? बॉडी से जब आपके क्या हो जाता है? वाटर लॉस हो जाता है, उस समय जो है इसको बैलेंस करने के लिए किसको ट्रिगर किया जाएगा कि भैया तैयार हो जाओ, और जो है हमको कमी हो रही है, तो कौन करेगा ट्रिगर? ये पिट्यूटरी, है ना, याद रखिए। चलिए बहुत बढ़िया। ह्यूमरस बोन इज सिचुएटेड एट, बहुत क्वेश्चन है ये, 16 में क्वेश्चन आया था, पेपर उठा के देख लेना।
का 2016 का, यूपी टीजीटी का 2016 का क्वेश्चन पर मैं देख लेना, ये जरूर ह्यूमरस बोन इज सिचुएटेड एट, तो कहाँ पर है, अपर लिम, लोअर लिम, अपर लिम, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है, याद रखिएगा। ह्यूमरस बोन जब आप देखेंगे स्केलेटल सिस्टम को, अपर एंड लोअर को आप पढ़ेंगे, तो उसमें ये चीजें मैंने मेंशन की हुई हैं, आप उसको पुराने वाले वीडियो स्केलेटल सिस्टम को आप देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है ना। तो ह्यूमरस बोन, ये आपकी ह्यूमरस, ये इसके जो है ना एनाटॉमिकल, आप मैंने इसलिए इसको लगाया है कि आप इसमें से इसके एनाटॉमिकल जो हेड हैं, कभी कभी इनके एनाटॉमिकल नेम भी आपसे पूछ सकते हैं, मैचिंग के लिए भी आ सकता है कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, तो आप इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ऊपर से हेड है, फिर है उसका ग्रेटर ट्यूबरकल, फिर है एनाटॉमिकल नेक है, सर्जिकल नेक है, जहाँ से उसको सर्जरी की जाती है, उसके अलग अलग नाम है। मीडियल एपिकोंडलाइड है, ओरियोक्रोमल फोसा है, जहां पर फोसा का मतलब जहां पर प्लेस होता है चीजें फंसती, लेटरल एपिकोंडलाइड है, और ट्रोक्लिया है। ठीक, तो ये चीजें जो हैं आपको याद रखनी है, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है। चलिए, तो ये कहां पर है ना, अपर लिम। नेक्स्ट है रेडियस एंड अल्ना बोन्स आर सिचुएटेड, रेडियस अल्ना भी आपकी क्या है, अपर लिम में, रेडियस अल्ना, ये आपकी रेडियस अल्ना, ये आपकी ह्यूमरस बोन हो, ये आपकी रेडियस अल्ना बोन। ठीक, चलिए, ये आपकी क्या है, ये रेडियस अल्ना है, याद रखिए, अल्ना ये बैक साइड, रेडियस ऊपर वाली, ठीक, रेडियस अल्ना बोन। द थोरेसिक केज, वक्षीय पिंजरा, यानी इसकी बात हो रही, पिंजरे की बात हो रही, ये जो हमारा क्या है, रिप्स की बात हो रही, चेस्ट की बात हो रही। थोरेसिक केज कितनी होती हैं, 14 पेयर ऑफ रिप्स, 12 पेयर ऑफ रिप्स, या 10 पेयर ऑफ, कितनी होती हैं, 12 जोड़ी होती है मेरे साथियों, 12 जोड़ी होती, इस तरह। ये आपका पूरा, आपके बीच में जो इससे अटैच होती हैं जितनी पसलियां, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं, बीच में जिससे हड्डी से अटैच होती। और आपके क्लेविकल बोन हो गई, स्टर्नम बोन हो गई, स्टर्नम के 3 पार्ट होते हैं, मन्यूग्रम, बॉडी और ज़ियोफॉइड प्रोसेस होता है। इन तीनों पार्ट को मिला के हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम, याद रखिए। ठीक, और आपको इस तरह से कई चीजें मिल जाएंगी, जैसे फॉल्स रिप्स हो गई आपकी 7, 8, 9, 10, है ना, फ्लोटिंग रिप्स आपकी हो गई 11, 12, और आपकी ट्रू रिप्स हो गई 1 से लेके 6 तक, जो है आपकी 7 तक, सॉरी 6 तक आपकी क्या हो गई, ये है ना, ट्रू रिप्स हो गई, याद रखिए। द कॉलर बोन इज नॉन एज, कॉलर बोन को हम क्या कहते हैं, कैल्विकल बोन, जैसा कि आप पिछली स्लाइड में, ये आपकी क्या है, क्लेविकल को हम कॉलर बोन क्या बोलते हैं, कॉलर बोन। द शोल्डर ब्लेड इज ऑल्सो नोन एज, कंधे की हड्डी को कहा जाता है, शोल्डर ब्लेड आपका किसके नाम से जाना जाता है, तो स्टर्नम मैंने बताई थी आपके बीच में है, रिप्स आपकी ये हो नहीं सकती, यहाँ पर है, तो नन ऑफ दीज होगा नहीं, तो स्कैपुला, स्कैपुला जो है शोल्डर ब्लेड के जैसा होता है, इस तरह से होता है, ये आपका क्या है, शोल्डर ब्लेड। ठीक, एलिवेशन, डिप्रेशन, इन सभी का काम इसी का है, आपके स्कैपुला का, याद रखिए। ठीक, नेक्स्ट है डेल्टोइड मसल इज सिचुएटेड एट, तो डेल्टोइड जो मसल है, डेल्टोइड मसल कहाँ सिचुएटेड है, ये आपको बताना है, शोल्डर है, एल्बो है, या नी है, नी में तो आपके हो नहीं सकता, शोल्डर की बात आई है, डेल्टोइड की बात आई है, मसल कौन सी कहाँ पर है, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, है ना, तो उसकी क्या है, शोल्डर, और ये आपकी ट्रायंगुलर शेप के भी, इसका शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलर,
त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार है इसका। ये है आपकी, और यूजीसी नेट में इसका पिछले 2 साल से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसका ओरिजिन जो है और इंजर्शन, 3 पार्ट जो है इसके, वो लगातार इसके आपसे इंटीरियर पूछा जा रहा, पोस्टीरियर पूछा जा रहा, लेटरल पूछा जा रहा। देखिए इंटीरियर यानी जो सामने दिख रहा उसके जस्ट पीछे, और फिर ये लेटरल यानी बीच में जो उसके साइड में दिख रहा है एक्रोमियल प्रोसेस, ये इसके ओरिजिन। आप इसको पढ़ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन मिलता 100%। एस्टेट में भी पूछ सकता है, पीजीटी में बिल्कुल पूछेगा। ठीक, थ्रोइंग मसल इज, थ्रोइंग मसल है डेल्टोइड है, पेक्टोराइज मेजर है, बाइसेप है, या नन ऑफ दी। देखिए डेल्टोइड मसल है ना, और पेक्टोराइज मेजर, पेक्टोराइज मेजर जो है आपकी मसल है, या क्या है, थ्रोइंग मसल है। ठीक है, हाँ थ्रोइंग मसल है, याद रखिए। लिफ्टिंग मसल डेल्ट, पेक्टोराइज मेजर ये होती, और फैन के जैसी होती, जैसे घरों में जो है ना पंखा आपने देखा हो, इस तरह से गांव वगैरह में पंखा देखा होगा इस तरह का, तो फैंस के जैसी होती, फैंस से, ठीक, पंखे की जैसी होती, याद रखिए। बिजना जिसको हिंदी देसी ही कहते हैं ना, पंखा ऐसे ऐसे आते हैं लोग। नेक्स्ट है रोइंग मसल इज, रोइंग मांसपेशी है, डेल्टोइड है, पेक्टोराइज मेजर है, डोर्स। तो जो रोइंग करते हैं, चप्पू चलाते हैं इस तरह से, तो कौन सी मसल इसमें यूज की चीजें आपको देखनी है, कौन सी मसल आपकी यूज हो रही है, याद रखिएगा आपकी लैटिमस डोर्स होती, पेक्टोराइज मेजर जो है आपकी थ्रोइंग हो गई, लिफ्टिंग आपकी डेल्टोइड हो गई ना, ये चौड़ी सबसे होती है लैटिमस डोर। ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, रोइंग मसल के नाम। चलिए, द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी इज, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी, रेक्टस फ्यूमरस, शॉलस, या मेसेटर, या कॉर्डिसेप। कॉर्डिसेप का 4 का ग्रुप होता है। मेसेटर जो है, अगर यही मान लीजिए ये मसल आपकी टूट जाए यहाँ, तो आपका क्या होगा, आप पाएंगे आ, यानी कितना फोर्स जनरेट करती है, जो भी आप इनटेक करते हैं उसका जो है न्यूटन के पावर के बराबर ये फोर्स जनरेट करती है चबाने के लिए किसी भी चीज की। तो सबसे ज्यादा मजबूत है आपकी मसेटर होती, जॉ मसल, इसको हम जॉ मसल के नाम से भी जानते हैं। तो हम जॉ मसल के नाम से भी जानते हैं, याद रखिए। ये आपकी क्या है, मसेटर। मसेटर ये क्या आपके मैंडिबल मैग्जिला को जकड़े, आप खुद महसूस करें क्या हो रहा, उसी फोर्स से जनरेट हुआ, जिस फोर्स से आपने लगाया उसी फोर्स से क्या होगा, आ है ना, ये होगा, आप खुद महसूस करें फोर्स। चलिए, द ट्रांसफर ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू टिश्यू द बॉडी एंड ट्रांसफर ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू आउटसाइड एयर इज कॉल्ड, हवा से ऑक्सीजन का शरीर के ऊतकों में स्थानांतरण, ऊतकों से CO2 का बाहर निकालना क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है, याद रखिए। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने पढ़ाया हुआ है। चलिए, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज, समान ताप जो है वो कितना है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट और 88 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में पूछा है तो याद रखिएगा आपको 98.6, कहीं 4 भी दिया होगा, अलग अलग एडजस्टन है सब, याद रखिए। चलो, थायरोट्रोपिक एंड एड्रीनोक्रोटिकोट्रोपिक या गोनाडोट्रोपिक हार्मोन आर सीक्रेटेड बाय, थायरोट्रोपिक, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक और गोनाडोट्रोपिक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, या बोथ।
मैंने बताया था जब मैं पढ़ाया था आपको, ये आप देख सकते हैं इंडोक्राइन एक्सोक्राइन, और उसमें मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेनेशन किया है आपको इंटीरियर पोस्टीरियर में। आप जब इस तरह के क्वेश्चन आए, और मैं उन्हीं स्लाइड से लाता हूँ जो मैंने आपको थ्योरी में कराया है, तो इससे आपको क्या होगा कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो क्वेश्चन भी आपको लगाने की हैबिट पड़ जाएगी, और उस चीज़ की आपकी क्लैरिटी होगी कि हाँ इंटीरियर लोब से पोस्टीरियर बहुत कंफ्यूजिंग है, पूछते भी हैं आपसे। बताइए तो 25 का आपका क्या रहेगा? तो ये जो है आपके इंटीरियर लोब से निकलते हैं, ये सारे आपके कहाँ से निकलते हैं? इंटीरियर लोब से ये जो है निकलते हैं। चलिए, तो ये तो थी आपके लिए, और ये मेरी जो है बुक आ चुकी है, और इसमें आपको सारे स्टेट के जितना मैंने इसमें लिखा है, इसके 2 वॉल्यूम और आएंगे आपके पास, है ना। अभी ये मेरा सेकंड वॉल्यूम है, थर्ड वॉल्यूम भी आना है, और इसमें आपको एरर के चांसेस नहीं रहेंगे। और जो सेकंड और बुक आएगी उसमें और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और अच्छे से उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ में, और उसको मैं जो भी स्टेट के रह गए हैं, गुजरात हो, मैंने इंडिया के हर एक स्टेट के क्वेश्चन पेपर को इसमें भी और उसमें भी, क्योंकि एक साथ एक बुक में नहीं आ सकते हैं, मैं उसको 2-3 वॉल्यूम में कंप्लीट करके भेज रहा हूँ। और आपकी थ्योरेटिकल भी जो है वो भी बुक आ रही हैं, तो आप इसको जब एक बार पढ़ेंगे तो रिव्यू जरूर दीजिएगा, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, है ना। ये मैं कोशिश करूँगा, और इस बुक के लिए आप जो है मेरे इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और ये बुक आपके एड्रेस पर पहुंच जाएगी। और खेल साहित्य भवन जो है वो भी आप डायरेक्ट मंगा सकते हैं, अमेजोन वगैरह पर भी आपको मिल जाएगी। और जो कि मेरे सर हैं रिस्पेक्टेड, और जो इस समय LNIP के डीन एकेडमिक हैं, डॉक्टर जोसेफ सिंह के साथ मैंने इस बुक का पे काम किया है, और आने वाली 2 बुकों पर भी उनके साथ काम चल रहा है, जिसमें कि 2 मैंने लेवल बना रखे हैं, UGC नेट का भी है और TGT PGT का भी है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों वॉल्यूम में आपको मेरी बुक्स मिलेंगी, जो साथ ही इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी है ना, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। उत्तराखंड है, UP TGT है, LT है, STAT के भी पेपर हैं, 2023 तक के इसमें पेपर हैं। तो जैसे आपका पेपर होने वाला है स्टेट का, तो ये बुक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, यही रिक्वेस्ट है। और ये आपका अपना परिवार है, सुझाव आपके जो है मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखेंगे, और बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ ना, और रिव्यू जरूर करिएगा। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्लास डेली आपकी लाइव चलेगी 9 PM पर, जिसमें कि आपको थ्योरी भी रहेगी, MCQ भी। धन्यवाद मेरे साथियों, जय हिंद मेरे साथ।